हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब इससे पहले कि हम इसके डिटेल्स को समझें, सबसे पहले सुनिए कि कंपाउंडेबल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, कंपाउंडेबल वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। तो टू पुट इट वेरी सिंपली, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होंगे जहां कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होंगे जहां कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सबसे पहले ये समझिए कि जो क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑफेंसेस बीइंग कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, वो इस बात पर बेस्ड है कि वो क्राइम कितना सिवियर है। सो ऑब्वियसली जो क्राइम्स सिवियर है उन्हें हम कॉम्प्रोमाइज से सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए वो आ जाएंगे नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में। और जिनकी सिवियरिटी कम है, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को हार्म पहुंचा रहे हैं, पूरी सोसाइटी को नहीं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज परमिट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को हम बोलेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब देखिए, सबसे पहले कंपाउंडेबल ऑफेंस की डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि वो ऑफेंसेस हैं जहां जिसने भी कंप्लेन करी है, यानी कि जो विक्टिम है, और जो अक्यूज्ड है, यानी जिस पर ब्लेम लगाया गया है, अगर वो उस इशू को म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये परमिटेड है कि वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोलेंगे। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब वो ऑफेंसेस लेस सीरियस हो और पर्सनल नेचर के हों। मतलब इन ऑफेंसेस को हार्म अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं माना जाता। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर सोसाइटी। बट अगर रेप हुआ है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इविल और एज अ ऑफेंस अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी। इसीलिए कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होंगे जो पर्सनल इन नेचर होंगे और वो पूरी सोसाइटी को कोई सिग्निफिकेंट हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज परमिटेड है। अगर आप केस शुरू कर चुके हैं तो आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी दो कैटेगरी होती है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, फॉर एग्जाम्पल डेफोमेशन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको प्रायर कोर्ट परमिशन लगती है इफ यू वांट टू गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुद्दा पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है तो उसमें आपको पहले कोर्ट की परमिशन लगेगी और फिर ही आप कॉम्प्रोमाइजिंग या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पर पहुंच सकते हैं। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, प्राइवेट इन नेचर का यहाँ पर मतलब है कि उन ऑफेंसेस को हार्म अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं माना जाता, क्योंकि ये माइनर ऑफेंस माने जाते हैं विच इज ओनली इम्पैक्टिंग एन इंडिविजुअल और द फैमिली एंड नॉट द एंटायर सोसाइटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेफमेशन, क्रिमिनल टेस्पास, अडल्ट्री, या फिर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ये सब आएंगे अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब देखिए, हम क्यों परमिट करते हैं अ कॉम्प्रोमाइज? वाई इज अ कॉम्प्रोमाइज परमिटेड? अ कॉम्प्रोमाइज इज परमिटेड ताकि जो बर्डन है कोर्ट्स पे, उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर कॉम्प्रोमाइज परमिट कर देंगे तो हर केस को कोर्ट में लाना जरूरी नहीं होगा और जो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड कोर्ट है उसको मच रिक्वायर्ड रिलीफ मिलेगा। ऑल्सो हम हमेशा नहीं चाहते कि कोर्ट के वे से ही सोल्यूशंस आए। अगर रिकंसिलिएशन हो सकता है उन इश्यूज पे जो माइनर हैं या पर्सनल है, तो हम पहले रिकंसिलिएशन प्रमोट करते हैं rather than having a dispute through court. तो yes, ये था कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नाउ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? अगेन, ऐसे ऑफेंसेस जहां जिसने कंप्लेन करी है और जिसके ऊपर कंप्लेन की गई है, जो अक्यूज्ड है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना परमिटेड नहीं होता। तो स्टेट कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि ऑफेंडर को पनिश किया जाए। क्यों? क्योंकि जो क्राइम है वो बहुत सीरियस नेचर का है और इससे पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ है, नॉट जस्ट द पर्सन जिसके अगेंस्ट ये किया गया। सो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में विल नॉट परमिट कॉम्प्रोमाइज, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सो पॉइंट नंबर 1, no compromise is allowed. You can't withdraw once the case is already in court. Of course, ये कब होगा? जब कोई ऐसा ऑफेंस हो जो सीरियस हो, जिससे पूरी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है और जहां स्टेट आपसे ये कहता है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अक्यूज को पनिशमेंट मिले। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट ऑफेंस अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। आपको सुनने में लग सकता है कि ये हुआ XYZ इंसान के साथ है, तो XYZ इंसान
का रेप हुआ, सो इट माइट लुक लाइक दैट ओनली XYZ इज इम्पैक्टेड, बट इट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज इम्पैक्टेड द एंटायर सोसाइटी। इसीलिए यहाँ पर पनिशमेंट देना स्टेट की जिम्मेदारी है। इट इज कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो आपने कई बार पढ़ा होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज इस तरीके के ऑफेंसेस को हम ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डाउरी डेथ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के। अब यहाँ क्यों परमिट नहीं करते कॉम्प्रोमाइज? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसे अगर हम कॉम्प्रोमाइज परमिट करेंगे तो पब्लिक ऑर्डर तो कभी मेंटेन ही नहीं होगा। इस तरीके की सिचुएशंस में अगर हम कॉम्प्रोमाइज अलाउ कर देंगे तो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में कभी पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जस्टिस तब भी मिलेगा इवन व्हेन या तो विक्टिम अनविलिंग है या फिर किसी रीजन से अगर वो केस परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अब स्टेट टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ इटसेल्फ कि हम यहाँ पर जो है जस्टिस डिलीवर करेंगे। तो रिमेंबर, अगर हम इसको समराइज करें तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज परमिटेड है, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द इंडिविजुअल। आइडिया ये है कि कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस किया जाए और रिकंसिलिएशन परमिट किया जाए। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऑन द अदर हैंड वो हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज परमिटेड नहीं है, क्योंकि ये सीरियस नेचर के हैं और इन्हें कंसिडर किया जाता है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। और फाइनली ये एक तरीका है जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिले। सो आई होप दिस शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू वांट सच कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स टू बी एक्सप्लेन, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।